किलिकत कान्हा गुटुरवनियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बेधावत। कबहू निरखी हरि आप छाह को, करि सो पकड़न चाहत। किल की हसत राजत दे दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कन की भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती। करि करि प्रतिपदी प्रतिमन वसुधा, कमल बैठती साजती। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचिरा तर लय ढाकी, सूर्य के प्रभु को दूध पिलावती। किलिकत कान्हा गुटुरवनि आवत। किलकारी मारते हुए जब श्री कृष्ण भगवान, सूर्यदास जी कहते हैं इस तीसरे वाले पद में सूर्यदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान किलिकत कान्हा गुटुरवनि आवत, जब किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण भगवान, कान्हा मतलब श्री कृष्ण भगवान गुटुरवनि घुटने के बल आवत में आते हैं। सूर्यदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान किलकारी मारते हुए घुटने के बल आते हैं, तो मणि में कनक नंद के आंगन, मणि में मणियों से, कनक मतलब सोने से, नंद मतलब नंद बाबा के आंगन, उनके आंगन में, नंद बाबा के आंगन को मणि और सोने के सजाया गया है, जिसमें बिंब पकड़ बेधा है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान अपने बिंब, अपनी परछाई को देखकर पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। इसके सीधा सीधा हो जाएगा 2 लाइन का कि सूर्यदास जी कहते हैं जब श्री कृष्ण भगवान किलकारी मारते हुए या हंसते हुए जो घुटने के बल आते हैं, तो नंद बाबा के आंगन में जो मणि और सोने से युक्त सजाया गया है, उसमें वो अपनी परछाई को देखकर पकड़ना चाहते हैं। यानी श्री कृष्ण भगवान अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं। कबहू निरखी हरि आपु छाँव को, कबहू कभी निरखी मतलब देखकर, हरि श्री कृष्ण भगवान आपू अपने छाँ को, अपनी परछाई को या अपनी प्रतिबिंब को देखकर, करी सो पकड़न चाहत। करी सो, करी मतलब अपने हाथों से, पकड़न चाहत मतलब पकड़ना चाहते हैं। कभी श्री कृष्ण भगवान अपनी परछाई को देखकर वो अपने हाथों से ही उसको पकड़ना चाहते हैं। किलकी हंसत राजत दैदतिया, किलकी जब किलकारी मार के हंसते हैं तो राजत सुशोभित होती है। दैदतिया उनके 2 दांत, जो दूधे के दांत हैं, वो सुशोभित होती हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, पुनि पुनि बार बार वह अपनी छाया को पकड़ना चाहते हैं। यानी जब श्री कृष्ण भगवान किलकारी मार के हंसते हैं तो उनके जो दूधे के दांत हैं 2, वो सुशोभित होते हैं और वो अपनी परछाई को बार बार पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कनक भूमि सोना रूपी या सोने से युक्त भूमि पर मतलब भूमि पर
कर पग, हाथ और पैर, छाया मत छाया पड़ती है। सोने रूपी युक्त भूमि पर उनकी हाथ पैर की छाया जो बनती है। यह उपमा इक राजती, यह उपमा बहुत ही सुशोभित होती है। देखने पर उनकी जो यह दृश्य है वो अत्यंत सुशोभित होती है। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, करी करी कर करके, प्रतिपद प्रत्येक पद पर या प्रत्येक उनके पद चिन्ह पर, प्रतिमनि प्रत्येक मणि पर, वसुधा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी प्रत्येक मणि पर, प्रतिपद प्रत्येक पद चिन्ह पर वो करती है। क्या करती है? तो कमल बैठती साजती, कमल को बैठाती मतलब आसन लगाती है, और सजाती मतलब सजाती है। पृथ्वी जो है वो श्री कृष्ण भगवान के प्रत्येक पद चिन्ह पर मणि रूपी कमल को बैठाती है, सजाती है उनके प्रत्येक पद पर। जहाँ जहाँ पैर रखते हैं वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के पद चिन्हों पर वसुधा मतलब पृथ्वी अपने कमलों को सजाती हैं, यानी आसन लगाती हैं। फिर से एक बार देख लें। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो श्री कृष्ण भगवान के प्रत्येक पद चिन्ह पर जहाँ जहाँ पैर रखते हैं वहाँ पर कमल को आसन मतलब कमलों की आसन लगाती हैं। जो पृथ्वी है वो जहाँ जहाँ कृष्ण भगवान पैर रखते हैं वहाँ पर वो कमलों की आसन लगाती हैं। बाल दशा सुख निरखी यशोदा, बाल दशा बाल रूपी दशा को देखकर, निरखी मतलब देखकर, सुख मतलब सुख, यशोदा मतलब यशोदा माता। बाल रूपी श्री कृष्ण भगवान का रूप देखकर यशोदा माता सुख की अनुभूति करती हैं। अब पुनि पुनि नंद बुलावती हैं, अब बार बार अपने लाडले को श्री कृष्ण भगवान को बुलाती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि बाल दशा सूरदास जी कहते हैं कि बाल दशा को देखकर, निरखी मतलब देखकर यशोदा माता सुख की अनुभूति प्राप्त करती हैं। यानी बाल दशा को देखकर यशोदा माता सुख की अनुभूति करती हैं। अब पुनि पुनि बार बार नंद मतलब अपने लाडले को बुलाती हैं, बार बार बुलाती हैं। अचरातर ले ढाकी, अचरातर मतलब अपने आंचल के पास या अपने आंचल से ढककर सूर्यदास के प्रभु सूरदास जी कहते हैं कि वो श्री कृष्ण भगवान को दूध पिलाती है, मतलब दूध पिलाती हैं। यशोदा माता अपने लाडले श्री कृष्ण भगवान को बुलाकर आंचल के तर ढककर उनको दूध पिलाती हैं। इस पद में जो काव्य सौंदर्य है वो इस प्रकार है। रस श्रृंगार वात्सल्य रस है, और अलंकार अनुप्रास और उपमा अलंकार है, और छंदगीय पद है, भाषा ब्रज है। तो इस प्रकार आपका ये तीसरा पद कंप्लीट होता है। अब चलते हैं चौथे पद की तरफ।
तो चौथा पद है। इस पद में देखते हैं क्या है। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बल के संग जय हूँ। तेरे कहे ना रहे ग्वाल बाल गईनी के भीतर, नहीं कहूँ डर नाही लागत। आज न सोवऊँ नंद दुहाई, रैनी रहूँगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रहूँ। सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दय हूँ। सूरदास जी श्री कृष्ण भगवान के बारे में कहते हैं कि वो बार बार अपनी माता से जिद करते हैं जंगल में जाने के लिए, वन को जाने के लिए। तो क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवान अपनी माता से, ये देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं अपनी यशोदा माता से कि हे माता, मैं अपनी सब गायों को चराऊँगा। प्रात मतलब सुबह होते ही बल के संग जय हों। कहते हैं कि सुबह होते ही मैं अपने बल मतलब बलदाऊ भाई। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के संग में जय हो मतलब जाऊँगा। तेरे कहे न रहूँ, आपके कहने से मैं घर पे रुकने वाला नहीं हूँ। मैं सुबह होते ही बलदाऊ भैया के संग अपनी सभी गायों को चराने के लिए वन को चला जाऊँगा। ग्वाल बाल गैयन के भीतर, ग्वाल बाल जो ग्वाल बाल हैं गोकुलवासी हैं, और गायों के बीच में, गायों के भीतर मतलब गैयन के बीच में, नहीं कहूँ डर नहीं लगत, नहीं कहूँ मतलब मुझको डर नहीं लगता है। ग्वाल बाल और गायों के बीच में मुझको डर नहीं लगता है। तो हे माता, मैं सुबह होते ही बलदाऊ भैया के साथ में वन को चला जाऊंगा। आज न सोए नंद दुहाई, रहनी रहे जागत। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं हे माता, आज मैं सोने वाला नहीं हूँ। नंद बाबा की मैं कसम खाकर कहता हूँ कि आज मैं रात को सोऊंगा नहीं। रहनी रहो जागत, मैं पूरी रात, रहनी मतलब रात, रहो जागत, मैं जागता ही रहूँगा, वरना वो हमको छोड़कर वन को चले जाएंगे। तो इसलिए हे माता, आज की रात मैं सोऊंगा नहीं। मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ मैं रात भर जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरही हैं, और ग्वाल बाल जो गोकुलवासी हैं वो सब अपनी गाय चराने के लिए चले जाएंगे। जो ग्वाल वाले हैं गोकुलवासी हैं वो सब अपनी गाय चरही हैं। मैं घर बैठे रहूं, और मैं घर में बैठा रहूं नहीं माता, मैं भी जाऊंगा अपनी गायों को चराने के लिए, मैं वन को जाऊंगा, मैं घर में बैठा नहीं रहूंगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहो। अब सूरदास जी कहते हैं कि हे श्याम, यशोदा माता कहती है श्याम आप तुम सो रहे हो, अब सो जाओ। प्रात जान मैं दहूँ, प्रात जान मैं दहूँ, सुबह होते ही, प्रात होते ही जान मैं तुमको जाने दूंगी। हे श्री कृष्ण भगवान से कहती हैं, यशोदा माता श्री कृष्ण भगवान से कहती हैं हे श्याम अब तुम सो जाओ, जब सुबह होगी
तो मैं तुम्हें वन को जाने दूंगी। तो ये जो चौथा पद है इसमें इसी प्रकार जो काव्य सौंदर्य है, तो इसमें काव्य सौंदर्य होगा आपका जो रस है, श्रृंगार रस है, और भाषा ब्रज, छंद गेय पद, और आपका जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार।